आपका मंच का बहुत अच्छा है और कार का जो आप लोग डाल रहे हैं उसके लिए बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। गाँव की जो सबसे बड़ी समस्या है कि एक हमारे यहाँ जैसे है बारात घर का है, वो मैं बारात घर करना में। बारात घर करना है। बारात घर का एक दिमाग में सोचा है कि वो कराना है। ठीक। और पानी की व्यवस्था हम हर घर वो पानी की व्यवस्था चाहते हैं कि हर घर पे एक पेयजल सुविधा पेयजल उपलब्ध हो, सुविधा पानी हाँ की टंकी उपलब्ध। लग जी जाए। जी, पानी की इसके टंकी के अलावा साथ। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन के माध्यम से इस समय हम उमरापुर राय साहब गांव में हैं, जहां पर जितेंद्र कुमार जी हमारे साथ युवा प्रधान हैं। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपको बता दें कि आईपा जो एक मंच है, ये सामाजिक समस्याओं को, प्रगतिशील राजनीति को और सामाजिक विकास के मामलों को ऊपर तक दिखाता है और विकास के माध्यम एक तरीके से बन रहा है। तो क्या कहेंगे पहले इस मंच के बारे में? आपका मंच का बहुत अच्छा है और कार का जो आप लोग डाल रहे हैं उसके लिए बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो जितेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप पहली बार प्रधानी का चुनाव लड़े हैं। हाँ, हम पहली बार हमारा तो पहली बार ही हुआ है, लेकिन आने वाले पिछले दिनों में हमारे पिताजी प्रधान हुआ करते थे और उन्हीं की ही क्या नीतियों को सोचकर लेकर राजनीति में आए हैं? पिताजी से प्रेरित थे? उन्हीं प्रेरणा तो उन्हीं से मिली है कि विकास करना, काम को, ग्राम सभा का। अच्छा, आज जब चुनाव लड़े थे तो ऐसी कौन सी 3 गांव की समस्याएं थी जिनको आपको लगता हो कि जब जीतेंगे तब इनको सबसे पहले पूरा करेंगे? और अभी अभी बहुत कम कार्यकाल हुआ है, 8-9 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ है। इसमें आपने प्रस्तावित किया हो उन कार्यों को। पहले 3 समस्याएं बताइए जो आपको लगती है कि आपके गाँव में आपके द्वारा दूर होनी चाहिए। जल निकासी है और रास्ता है और विद्यालय का, ये 3-4 काम हैं जो ज़्यादा ही ज़रूरी महत्वपूर्ण काम है जल होने में। निकासी, रास्ता और हाँ हाँ, विद्यालय। विद्यालय रास्ता। दीजिए। चुनावी साल है, जी विधायक का चयन होना है, जी जी। साथ ही साथ जो है सरकार का भी गठन होना है। अभी तक हम्म। 8-9 महीने पुराने विधायक थे या जी जो भी होंगे या यही जीत, कोई उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन हम्म। एक गांव के विकास में प्रधान के कार्य बहुत सीमित होते हैं, उनका हाथ बहुत सीमित होता है। कुछ चीज़ें वो अपने स्तर से नहीं करा जी जी सकते हैं, जी। जिसमें जिला पंचायत स्तर का हस्तक्षेप, ब्लॉक स्तर का, इसके साथ ही साथ विधायक का भी होता है। तो अभी तक के विधायक को किस रूप में आपने देखा है? आगे किस प्रकार का विधायक चाहते हैं? अभी तक का भी ठीक है और आगे भी चाहते हैं कि अच्छा ही होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। फिलहाल क्या उम्मीदें होंगी नए विधायक से? विधायक से उम्मीद तो अभी अब तक की जो उम्मीदें की गई हैं उन पे खरी उतरे हैं। बाकी आगे जो किया जाएगा उस पर पूर्ण विश्वास है कि हाँ वो हमारा आगे भी होगा उनसे। जो ग्राम पंचायत होती है, प्रधानी का जो पद होता है वो बहुत अहम होता है, चाहे विधायकी का हो, जी सांसदीय का हो या अन्य कोई बड़ा पद हो। उससे उनमें सबसे महत्वपूर्ण पद होता है प्रधानी का, क्योंकि प्रधान जो है वो सिर्फ अपने परिवार का मुखिया नहीं होता है, वो जी हर गांव, हर घर के, मतलब गांव के हर घर से जुड़ा हुआ होता है और हर घर की समस्याओं को देखता है। तो बहुत सी लड़ाइयाँ परिवार में आपस में होती हैं, जी जी है ना? बहुत से अड़ोसी पड़ोसी लड़ जाते हैं, बात पुलिस तक पहुँचती है, उससे पहले प्रधान तक आती है। तो इन जी। समस्याओं को कैसे देखते हैं, कैसे हल करते हैं? वो समस्याएं चाहते हैं कि हम लोग अपने ही स्तर से निराकरण यहीं कर लेते हैं ज़्यादातर। अच्छा। जी, आगे तक प्रशासन तक का ना हो पाए। मतलब एज ए मुखिया आप जो है, जी जी जी। लोग बिठा करके बात बिल्कुल। करते हैं क्या सही है क्या गलत है, इन चीज़ों को आप देखते हैं जी कि अगर ये गलत है इनको समझाया जाता है कि भैया आप गलत हो, है जी। ना, ये गलत है, पुलिस में जाओगे आपका नुकसान होगा, है ना, बिठा कर कहीं ना कहीं एक मुखिया के तौर पर आप उसका समाधान कर। सारा यही निपटाने का ही हाँ, बात रहता है आगे कि ना हाँ जाए, बात आगे ना आपस जाए, में बिठा के कोई इधर बात उधर करें। ये भी ना परेशान हो, वो भी सारे आदमी अपने ही होते हैं भैया। तो विकास की अगर बात करें जी। तो जब कैसे विकास प्लानिंग करते हैं दिमाग में, जब उठते हैं सुबह या रात में सोते हैं, तो या तो लोगों से मिल के पूछते हैं या बैठक करके हाँ पूछते हैं किस बिल्कुल। वार्ड में क्या समस्या है, इन चीज़ों को कैसे देखते हैं अपने हिसाब से बताइए? विकास बैठक की होती योजना है, कैसे बनाते हैं? बैठक होती है, सब लोगों से पूछा जाता है और गांव के लोगों से भी पूछा जाता है कि देखा जाता है और सलाह मशवरा हो जाती है कि कौन सा काम किस जगह पे होना है, कौन सा कैसे पहले होना है, क्या होना, ये सब
माइंड में मतलब उठाया जाता सबकी है। सलाह लेकर जी, के जी, जो जी, भी बिल्कुल। वार्ड के सदस्य अपनी समस्याओं को जानते हैं कि बिल्कुल, हम इस वार्ड के, हमारे यहाँ ये समस्या है, इनकी नाली फला से फला तक बननी है या हाँ, हाँ, इनका ये बिल्कुल, रोड हर हर बंजर वार्ड है। से जो मतलब सदस्य सलाह होंगे, हाँ, लेकर के, सबसे, हाँ, बैठक करके बिल्कुल, और बिल्कुल। साथ ही साथ गाँव को हाँ, टहल कर भी आप देखते होंगे बिल्कुल, समस्या है बिल्कुल। कि जी, अपने हिसाब से। जी, जी बिल्कुल। शिक्षा की अगर बात की जाए, शिक्षा कहीं ना कहीं जो है गांव पंचायत के विकास के लिए हो या जिले के विकास के लिए या प्रदेश या देश के विकास, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। ऐसे में गांव में अधिकतर देखा जाता है कि बच्चे स्कूल नहीं भेजते हैं, जी। कोई मजदूरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो प्रधान होने के नाते एक अहम जिम्मेदारी आपकी होती है, तो उसको किस प्रकार से लोग जागरूक करते हैं कि भैया अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, पढ़ेंगे लिखेंगे, सरकार सुविधाएं दे रही, इसको कैसे थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। नहीं, जागरूक तो करते ही हैं हम लोग भाई। आगे भविष्य बच्चों का ही भविष्य है, जी। बच्चे ही भविष्य हैं, हम्म। तो जागरूक करना पड़ता है और किया भी जाता है, हम लोग करते हैं। लगातार लोगों से जी, संपर्क जी, बना जी, के, बिल्कुल, बच्चा बिल्कुल। स्कूल नहीं गया तो हाँ, उसको हाँ, कहते भैया क्यों नहीं भेजा, सारी चीज़ें बिल्कुल। वहाँ मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा की जो भाई चीज़ें हैं। सुविधाएं भी अच्छी हैं। फिलहाल गांव की ऐसी जी, कौन सी समस्या है जो 4 साल में आप पूरा करना चाहेंगे। यह गांव की जो सबसे बड़ी समस्या है कि एक हमारे यहाँ जैसे है बारात घर का है, वो हमें बारात घर करना, में। बारात घर करना है। बारात घर का एक दिमाग में सोचा है कि वो कराना है। ठीक। और पानी की व्यवस्था, हम हर घर वो पानी की व्यवस्था चाहते हैं कि हर घर पे एक पेयजल सुविधा पेयजल उपलब्ध हो, सुविधा, हाँ, पानी की टंकी उपलब्ध। लग जी, जाए। जी, पानी की इसके टंकी के अलावा हिसाब से। और बाकी रास्ता सही हो जाए, रास्ता वगैरह, जल वो निकासी तो नाली आपके बस वगैरह, में, आप वो कर तो ही वो लेंगे। कर ही रहे हैं। स्कूलों की क्या स्थिति है। स्कूलों को भी चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा बना लिया जाए। अच्छा, और मॉडर्न काफ़ी स्कूल हो जाए। पिछले टाइम बहुत ही गड़बड़ रहा है, जहाँ जहाँ उसको हम करवा भी रहे हैं, दुरुस्त करवा भी रहे हैं। और चाहते हैं कि 5 साल के अंदर सारा। चिकित्सक क्या व्यवस्था, स्वास्थ्य अगर सुविधाओं की बात की जाए, कोई अस्पताल है आसपास या किस प्रकार से उसको देखते हैं आप। फिलहाल तो अस्पताल अभी आसपास नहीं है, और सोचते हैं अगर उसका भी कुछ होगा तो। अस्पताल भी नहीं है आपके गाँव में। अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य उपकेंद्र है। लेकिन वो सुविधाएं नहीं, लोगों को सुविधाएं बाहर नहीं है, जाना हाँ, पड़ता है। बाहर ही जाना पड़ता है। अच्छा, इसके अलावा आप 2-3 चीज़ें और बताइए जो जिन मुद्दों के साथ आप चुनाव में जाएंगे आने वाले समय में, जनता के बीच अगली बार अगर आप लड़ेंगे तो मुद्दे क्या होंगे, क्या पूरा करके जाएंगे, क्या आगे लक्ष्य रहेगा, गांव कितना मॉडर्न बनाएंगे। लक्ष्य हमारा सिर्फ काम है, के विकास। अंदर। विकास करेंगे, और कुछ जितनी सुविधाएं हो सकती हैं, जितना हम चाहते हैं कि हमसे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हम दे पाएँ। कितने वोटर हैं इस गांव में लगभग में बताइए। 2800। लगभग 2800 वोटर हैं। 2800 जातिगत वोटर है। समीकरण क्या होंगे यहाँ, जातियों का हिसाब किताब देखा जाए तो। जाति का जो है ओबीसी प्लस है। ओबीसी बाहुल, जी, ओबीसी बाहुल क्षेत्र है। जी। और ऐसे में जो है जागरूकता जो है बहुत ज़्यादा, जो शिक्षा को लेकर के या स्वास्थ्य को लेकर के। कोविड टीकाकरण कितना हो चुका है लगभग लगभग कंप्लीट हो गया है। कोविड जी, टीकाकरण जी, कंप्लीट हो जी। गया। जी। तो प्रधान जी, वो 3 चीज़ें जो हम आपके ऊपर पहुंचा सकें जी। वो कौन से होंगे। बारात घर हो गया, बारात घर हो गया, और अस्पताल पेयजल है, हो गया, पेयजल हो और गया, स्वास्थ्य संबंधित हो गया, और विद्यालय। विद्यालय। जी। अच्छा, तो कहीं ना कहीं जो युवा ग्राम प्रधान है जितेंद्र जी, उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य, शिक्षा, बारात घर और पेयजल ये और समस्याएं गांव के प्रमुख हैं, जिनको प्रधान जी कुछ और कहना चाहिए। स्टेडियम और एक खेलकूद मैदान का जो भी है वो भी हम करना चाहते हैं कि खेलकूद मैदान या मिनी स्टेडियम वो हो जाए। तो मिनी स्टेडियम की बात अभी की, हालांकि हम कई गांवों का दौरा किया है, वहाँ पर 1-2 प्रधानों ने ये बात स्वीकारी है कि खेल को बढ़ावा देने के लिए जो हमारे समाज में जो बच्चे हैं, जो हमारे यहाँ पर हैं, जो आगे बढ़ सकते हैं, चाहे क्रिकेट हो, चाहे कबड्डी हो, फुटबॉल हो, अन्य चीज़ों में, उसके लिए एक मैदान की आवश्यकता है। तो जितेंद्र जी ने हमसे साफ तौर पर कहा कि बारात घर, पेयजल समस्या, अस्पताल और शिक्षा में भी सुधार की आवश्यकता है इस गांव में, और साथ ही साथ जो है एक स्टेडियम भी आवश्यक है। फिलहाल आइप्पा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन के माध्यम से इस समय हम जितेंद्र जी के ग्राम में थे और इनकी समस्याओं को देखा, इनके विकास को देखा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम पॉलिटिक्स में पिताजी से जागरूक होकर आए, पिताजी को देखते हुए हमने पॉलिटिक्स सीखी है, समाज सुधार को लेकर के युवा होते हुए पॉलिटिक्स में आए हैं। आलोक श्रीवास्तव, आइप्पा, बाराबंकी।